नमस्कार, प्रवास अक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम थाने पर हुए विस्फोट, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम और बडगाम उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। पुलिस स्टेशन में हुए धमाके पर उन्होंने कहा है कि यह हमारी गलती थी कि विस्फोटक को संभालने में विशेषज्ञों से सलाह नहीं ली गई। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर फारूक अब्दुल्ला ने आत्ममंथन की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपनी गलतियों को पहचानना होगा और समझना होगा कि जनता उन्हें क्यों स्वीकार नहीं कर रही। उन्होंने यह भी कहा कि चुनी गई सरकार को लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। बडगाम उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि परिणामों को सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। हार हमें सबक देती है, उन्होंने कहा और भरोसा जताया कि पार्टी अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। हम लोगों की बात किस्मत की है। आज 30 साल से हम इसको देख रहे हैं और इस बर्बादी को देखते जाते हैं, इसका अंत नहीं देखते। जब अमन की हवा आने लगती है, अभी वो हवा पहुंची नहीं होती है कि बर्बादी की हवा पहले पहुंच जाती है। क्या उम्मीदें थी? पुलवामा हुआ, उसके बाद पहलगाम हुआ, उसके बाद अब दिल्ली हुई। अल्लाह जाने आगे क्या होगा। नवगाम इंसिडेंट को किस तरह देख रहे हैं आप? पुलिस थाने में 300 किलो का आरडीएक्स होना और आपके टाइम में इसकी फॉरेंसिक लैब इन्वेस्टिगेशन होना। देखिए, पहले मैं तो ये कहूंगा कि हम लोगों की गलतियां हैं। जो इस चीज को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगे जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहां हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहां हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. नया नाम सुनने को मिला है, क्योंकि 7 डॉक्टर्स की इसमें इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद एक डॉक्टर का मकान भी जमीन बोस करती, व्हाइट कॉरल टेररिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। हुजूर, आप व्हाइट टेररिज्म कहें, रेड टेररिज्म कहें, टेररिज्म है। वैसी वजह क्या हुई? क्या वजह है कि इन लोगों को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा कि अपनी जान भी देनी पड़ी और इतना बड़ा एक्सप्लोजन करके बेगुनाहों को मारना पड़ा? क्या वजह है? और यही सिर्फ नहीं है, हमारे कितने बच्चों को आज मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वो घरों से निकाला जा रहा है, उसका कसूर नहीं है। वो नहीं जानते ये चीजें, इसीलिए बाहर पढ़ रहे हैं कि अपना फ्यूचर बना सके, वतन के साथ आगे बढ़ सके। मगर आज हर कश्मीरी पे निशान है। क्या आसामी पे होता है जब वहां एक्सप्लोजन होता है? क्या छत्तीसगढ़ में होता है? कहीं तो सवाल या निशान सिक्योरिटी एजेंसीज पे है, क्योंकि 300 किलो फरीदाबाद में होना और 3 महीने से बंदा वहां रह रहा है। इसकी साहब हर चीज में है, मैं क्या बताऊं आपको। कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टिगेशंस में गलतियां हैं, कहीं ना कहीं तो हम फेल हो रहे हैं अपनी इंटेलिजेंस में।
उनको तो मारना पड़ेगा। ईडी पीडी को इस्तेमाल करने के बजाय छोड़ दीजिए और ये देखिए, अपनी इंटेलिजेंस विंग को मजबूत कीजिए कि उससे हम लोग इस मुश्किल से निकल सकें। कब तक हमने ये खून खराबा देखने को होगा? कब तक? यहाँ चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हमारा बन चुका है जम्मू कश्मीर का, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये हालात उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? कैन इट इज पॉसिबल? मुझे ये हिंदुस्तान की हुकूमत से एक पूछना पड़ेगा, क्या हमारा फैसला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को करना है? क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहे हैं, मुझे दिखता है। वो जब भी चाहेंगे ब्लास्ट करेंगे, जब चाहेंगे हमें लटकाएंगे। तो क्या मिला वतन के साथ रहकर? यही बदहाली। इलेक्टेड गवर्नमेंट को 1 साल हो गया, ड्यू टू द बिजनेस रूल्स काफी हर्डल्स आ रही है। सिर्फ एक पॉजिटिव काम इस साल देखने को मिला है, शिफ्टिंग द दरबार। वो इसलिए भी करना पड़ा, अगर नहीं करते तो बीजेपी का जनाजा जम्मू में निकल जाता। बीजेपी ने कोशिश की थी कि हिंदू और मुसलमान को अलग करेगा, और उसने जम्मू को बेहद नुकसान पहुंचाया और कश्मीर को नुकसान पहुंचाया, हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। इसलिए करना पड़ा। तो आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात करवटें ले रही है या यहाँ पर देखिए है अक्रॉस द बॉर्डर, इसका देखिए मैं आपसे कहूंगा, नाउम्मीद तो कभी किसी को होना नहीं चाहिए। अगर हमने नाउम्मीद होना है तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। हमें उम्मीद करनी है कि रास्ता निकलेगा जब ये उस तरफ कुछ सोचेंगे। वो वतन भी जो हमारा नेबर है, वो कब तक ये करता रहेगा? कब तक? उन्हें भी सोचना चाहिए। वो तो ऐश में बैठे हुए हैं, और हर मुसलमान पे यहां पे वो कुछ करते हैं तो निशाना बांधा जाता है। जिम्मेवार वो हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो कभी पाकिस्तानी मुसलमान नहीं बने। बिहार में महागठबंधन फिर फेल, एनडीए की वहां पर जीत, नीतीश कुमार तकरीबन 11वीं बार। मुझे खुशी है, हमारी गलतियां कहीं होंगी, उनको ठीक करने की जरूरत है। हमें देखना चाहिए कि हम कहां फेल हो रहे हैं, क्यों नहीं लोगों में हम लोग और मुनज़्ज़म हो रहे हैं। कोई वजह तो होगी। बिहार के नतीजों में किस तरह आप मुतमईन हैं जो कल रिजल्ट बिहार में आए? रिजल्ट तो आ गए, लोगों ने हुकूमत बना दी। नीतीश कुमार, अल्लाह करे कि वो ठीक करे, लोगों के लिए काम करे, उन लोगों से इंसाफ करे। वहां जो मुसलमानों को निकाला जा रहा था, वोटों से खारिज किया जा रहा था, उसकी तरफ वो तवज्जो दे। क्या इसमें नीतीश कुमार का इंडिविजुअल रोल है या बीजेपी का इसमें प्रॉपर दायित्व है? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वहां गया नहीं हूं। मैंने कोई भी वहां पे दिन नहीं गुजारा जिसके बारे में मैं कह सकता हूं वहां क्या है। जो वहां के हैं, जो वही कह सकते हैं इसके बारे में। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 5 दहाइयों के बाद बड़गाम में सेटबैक मिला, कल जो पीडीपी की वहां जीत हुई। देखिए, हमें खुशी होनी चाहिए, इससे इंसान सीखता है, घबराता नहीं है। हार से इंसान सीखता है, और जहां कमियां उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़गाम पर काफी नजरें थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हर चीज पे हमारी नजरें अच्छी हैं, जम्मू में भी हमारी नजरें अच्छी थी। नहीं, क्या बड़गाम में ये भी रीजन कहा जा सकता है कि जो रूहुल्लाह का रिफ्ट चल रहा है? अब ये जमातों में हो जाता है। अल्लाह करे कि
रोला साहब समझे वो जीते हैं या हारे हैं। जिस जमात ने उसे जमीन से उठाया, मिनिस्टर बनाया, जिस जमात ने उसे पार्लियामेंट पहुंचाया, आसान नहीं है। इसे उस जमात की कदर करनी चाहिए। दूर वाला माहौल दिखता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं होगी। उससे तो कुछ नहीं निकला और नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें, तो वही एक रास्ता है। वाजपेयी जी की बात मैं आपको कहना चाहता हूं, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी अगर दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे तरक्की सुस्त हो जाएगी। लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस की जो हालत है उसमें काफी सुधार करना पड़ेगा। ये शायद कल उनको बिहार वो तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा। मैं तो कांग्रेस ही नहीं हूं। मेरा तो सिर्फ उनसे यही कहना पड़ेगा कहा कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इन हारों से हमें सबक सीखना चाहिए और जहां हमारी गलती है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। 20 दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था इस टाइम बडगाम की हिस्ट्री बदलेगी, और कल उसने कहा हमने हिस्ट्री बदल डाली। कौन सी हिस्ट्री बदली? एक सीट जीत के बदल दी हिस्ट्री? क्या भूल गई किनके साथ बैठी हुई थी? भूल गई? भूल गई किस तरह धक्का दिया उसको? भूल गई वो? क्या आज भी उन्हीं के साथ बैठना चाहती हैं? मेरी तरफ से मैं एक बाप की तरफ से कहता हूं, पहले यहां के वतन के लोगों की सोचो। तुम अगर ये समझती हो कि तुम कुर्सी हासिल करोगी, ये लोग जानते हैं तुमने क्या किया है। पहले उसकी प्रायश्चित करो और अल्लाह से मांगो सही रास्ता। नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।